नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी हथेली की जो उंगलियां हैं ना, इनमें ऊपर की ओर जाती हुई शानदार रेखाएं दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आप सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। आपने गलत रास्ता नहीं पकड़ रखा है, न गलत दिशा पकड़ रखी है। दूसरी बात है, आप व्यवहारिक हैं, फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं और यही चीजें आपको प्रतिष्ठा भी दिलाएगी, सम्मान भी दिलाएगी और प्रोग्रेस भी दिलाएगी। ये आपके एक अच्छे इंसान होने के लक्षण हैं। दूसरी बात, अगर आपकी हथेली में देखें, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट वो है राजयोग। बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है और इसका बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे बन रहा है, क्या फायदे इससे मिलते हैं, वो देखते हैं सीधा। यहां पे देखेंगे तो ये बुद्ध का पर्वत है जिसको मरकरी का माउंट कहते हैं और ये सूर्य का पर्वत है जिसको सन माउंट या आदित्य माउंट कहते हैं। तो इन दोनों पर्वतों के कारण और इसमें बृहस्पति के आने के कारण एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, बुद्धादित्य राजयोग। अब इस बुद्धादित्य राजयोग में क्या होता है कि 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है, कार्य मिलता है ऐसे लोगों को। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। अगर 1% ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य नहीं कर पाते हैं तो फिर ये लोग ज्यादातर व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और अपने जीवन काल में व्यापार के कारण ही इनकी पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये उभरते हैं। और यही आपकी हथेली में है। यहाँ पे दो तीन चीजें बताऊंगा जो आपको एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू बना रही है, लेकिन अभी करेक्ट कहूं मैं तो आपकी हथेली बता रही है 2 वर्ष और लगेंगे आपको। 2 वर्ष के बाद आप अपने आप को देखेंगे तो कहीं और पाएंगे। अभी वो स्थिति नहीं आई है जो स्थिति होनी चाहिए। राजयोग जो देता है ना, वो स्थिति नहीं आई है और उसका मुख्य कारण क्या है? आपकी करियर और धन की रेखा जो चंद्रमा से निकल रही है और अपने स्वस्थान शनि पर जा रही है। इसका मुख्य कारण यही है और इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन में रहेंगे, उलझन में रहेंगे, दुविधा में रहेंगे और हो सकता है धोखा भी खा सकते हैं। लेकिन इसको ठीक करना बहुत जरूरी है और ये ठीक हो जाएगी, 100% होगी। और 2 साल के बाद आप अपनी प्रोग्रेस को देखेंगे तो आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि वास्तव में हाथ की रेखाएं बोलती हैं, उनका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है और कैसे बोलते हैं, कितना बड़ा चमत्कार कर सकती हैं। ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, अपने जीवन में उतरते हुए उसको महसूस करेंगे और आप कहीं ना कहीं समाज कहेगा, आप अपनी स्टेबिलिटी देखेंगे, धन के मामले में, करियर के मामले में अपने स्थायित्व को देखेंगे, अपनी उत्कृष्टता को देखेंगे। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है। बुद्धादित्य राजयोग कैसे बन रहा देखिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो बुद्ध की उंगली है, ये सूर्य की उंगली के पहले पोरवे से ऊपर जा रही है, ये बहुत अच्छा होता है। दूसरा देखेंगे, आपकी सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है और देवगुरु बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में है। ये बुद्धादित्य राजयोग बनाती है जो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग है और इसके बारे में मैं बता चुका हूं
कि क्या क्या इसका फायदा होता है। ठीक, आप दूसरी देखिएगा, व्यापार में ही क्यों सबसे बड़े उत्कृष्टता हासिल करेंगे, एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, उसका मुख्य कारण है देखिएगा सूर्य। आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, मैंने अभी तक जिन भी हथेलियों में देखा है, इस प्रकार से सूर्य पर्वत पर अगर चतुष्कोण बना हुआ हो तो इसका पूरा मतलब होता है, मैंने 99.9% मामले में ये देखा है, ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते हैं और कई लोग तो मल्टीपल सिटी के व्यापारी होते हैं। ये चिन्ह बहुत अच्छा माना गया है सूर्य के पर्वत पर, पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप इसी क्षेत्र में देखेंगे तो जो हृदय की रेखा है बहुत गाढ़ी बन रखी है, बहुत चौड़ी है। इसका मतलब है भले ही आप मल्टीपल सिटी के व्यापारी बन जाएंगे, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में रिश्ते आपके बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आपके जो पर्सनल रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, यहां पे ये क्या कर रहा है, एक कोबड़ दे रहा है। व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर जबरदस्त है, व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, लेकिन क्या भाई, लेकिन ये है कि तीन चीजों से व्यक्ति को बच के चलना है। जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला नहीं लेना है, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, और भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो जीवन काल में संघर्ष रहेगा, धन हानि होगी। व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना है, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान होगा। और कोशिश करें पार्टनरशिप में कार्य न करें। अगर आगे बढ़ना है तो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक, अगर बहुत जरूरी हो, मजबूरी हो पार्टनरशिप में करना, तो अपने ही लाइन के लोगों के साथ काम करें। ठीक, और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर आपके जीवन में धन कमाने की स्थिति अभी 2 वर्षों के बाद आ रही है, जो बड़ी स्थिति है। ठीक, लेकिन बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा, खास करके 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा। हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, स्वास्थ्य के मामले में आपको बड़ा सतर्क रह के चलना है। पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी दिखाई दे रही है, जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं। तो आपको योगा है, प्राणायाम है, इन चीजों पे विशेष ध्यान देके आगे चलना है। ठीक, दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ पे जो करियर और धन की रेखा है, ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, चंद्रमा से निकल रही है। ये रेखा बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से 45वें वर्ष के बीच में कहीं न कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही हो, पूर्ण न हो, तो करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं देती है, अस्थायित्व नहीं दे पाती है। कहीं न कहीं संघर्ष रहता है, कई बार उतार चढ़ाव रहते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। माने एक एक सिक्योरिटी नहीं रह पाती है कि वास्तव में ये बिजनेस मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा। वो असमंजस में रहता है, धुक धुक करती रहती व्यक्ति की जो कलेजा है, कि आज है कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कोई धोखा तो नहीं देगा, कोई अपना ही जो है कुछ ऐसा तो नहीं करेगा। ठीक, इसके लिए क्या करना है आपने, देखिएगा, अगर वास्तव में करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं 2 वर्षों के बाद आप अपने जीवन काल को कहीं और पाएंगे। अपनी समृद्धि को, अपने यशस्व को, अपने वैभव को बढ़ता हुआ देखेंगे, अपने जीवन में अपने को ब्रांड बनकर उभरता हुआ देखेंगे। इसके लिए आपको 3 चीजें ही दे रहा हूं मैं। आप कहेंगे वही चीजें आपने दूसरे हाथ में दी, वही चीजें मुझे दे रहे हैं।
क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको जरूरत ही उसी की है। एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक महालक्ष्मी का उपाय, ये आपको विधिवत तरीके से करना है, तभी जाके आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो जो है इस चीज का फायदा नहीं मिल पाएगा। यहां पे देखेंगे तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है और इसी बृहस्पति के कारण आपको मालिकाना हक मिलेगा। ये बृहस्पति दिलवाएगा। कोई चीज नहीं आपको जो आपके भाग्य को इधर उधर करे, लेकिन इस रेखा का ध्यान रखना है, इसको स्पष्ट और सुंदर बनाना है। दूसरी बात है कि योगा है, प्राणायाम है, इन चीजों को करते रहना है, जिससे आपका स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है और तंदुरुस्ती का मामला ये ठीक रहे। ठीक, यहां पे अगर आप देखेंगे तो अभी 2 से ढाई वर्षों तक ये हल्की फुल्की चिंताएं आपके जीवन में रखेगा, थोड़ा सा संघर्ष रखेगा, कई बार हल्का फुल्का उतार चढ़ाव देगा, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, लेकिन चीजें बहुत शानदार रहेंगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जीवन की रेखा यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है दो दो भागों में बट रही है। वैसे तो मैंने प्रैक्टिकल रूप में जो देखा है, कुछ चीजें इन लोगों के जीवन में हमेशा रहती हैं। एक तो ये लोग जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की उन्नति नहीं कर पाते हैं जो वास्तव में होनी चाहिए। दूसरा, इन लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है, जो मैंने देखा है, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, कई बार जो है संघर्ष झेलना पड़ता है, लेकिन उसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर हर सुख की प्राप्ति करते हैं, हर सुख को भोगते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान ये लोग बन जाते हैं और जन्म लेने का जो मुख्य उद्देश्य है मुक्ति की प्राप्ति करना, ये लोग कर्म ऐसे करते हैं कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति इन लोगों को सहसा हो जाती है। इतने पुण्य और अच्छे कर्म ये लोग अपने जीवन काल में करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। मस्तिष्क की रेखा को देखें तो अंत में दो भागों में विभक्त है। इसका मतलब है बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, एक से ज्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे, उसमें सफल होंगे। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव दिखाता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने वाला है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व है। इनका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन बहुत अच्छी सफलता भी ये हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। हृदय रेखा देखेंगे तो ये बृहस्पति से मिल रही है। इसका मतलब है कि आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बहुत अच्छी रेखा आप देखेंगे यहाँ से निकल करके सूर्य में पहुंच रही है। ये रेखा बहुत अच्छी होती है। सीधा सीधा अगर हम देखेंगे तो इसमें शनि का प्रभाव पड़ रहा है, भाग्य स्थान का, और सूर्य जो विस्तार का कारक है, फैलाव का कारक है, नाम और यश का कारक है, पिता का कारक है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, खास करके जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पे ये लकीर आपको बड़ी सफलता दिलाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है, दिलाएगी ही दिलाएगी। लेकिन ये जीवन काल में आपको रहस्यमय बना के रखेगी, कुछ मामलों में हमेशा उदासीन रखेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और बुद्धिमान और ज्ञानवान, उसमें भी खासकर गूढ़ ज्ञान, आत्मज्ञान बहुत ज्यादा रहेगा। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगे, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए इस धरती पर आए हैं। यह बहुत अच्छी लकीर है। हल्का अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो देवगुरु बृहस्पति का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है।
और सूर्य का भी प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो बड़ा नाम कमाएँगे। काउंसलिंग का काम भी आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं, इसकी ओर ये इंगित कर रहा है। दूसरा, आगे चलकर जब इस रेखा का प्रभाव आपके जीवन पर बढ़िया पड़ेगा ना, खासकर 2 वर्षों के बाद, तो आपका उठना-बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है, ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। ये रेखाएँ, ये स्थितियाँ यहाँ पे बता रही हैं। ये बहुत अच्छी लकीर आपकी हथेली में है, ठीक? अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा-सा देखते हैं, तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इसका झुकाव इसकी तरफ है। इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो सभी उंगलियों का झुकाव इसकी तरफ है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा ज्यादातर रहेगी, क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी ज्यादा जनरेट कर रहा है देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, बृहस्पति से प्रभावित है तो इसका प्रभाव तो आएगा जीवन में। यहाँ पे देखेंगे तो दौड़ा भागी वाला काम कम हो रहेगा, ठीक है ना? एक जगह पे बैठ के करने का या एक जगह पे रहने का काम ज्यादा रहेगा। इन दोनों के बीच में गैप भी है। जीवन काल के 35 ईयर तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा होगा, खास करके धन के मामले में। या तो खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाए होंगे। कोई ना कोई एक या दो चीजें रही होंगी। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा काफी दिखाई दे रही है। यहाँ पे इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। तो रिस्क लेने की ताकत रहेगी, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की बहुत ज्यादा ललक रहेगी और आगे चलकर इसका लाभ भी होगा। ये इसके पहले पौर्व तक पहुंच रही है, बहुत अच्छा है। व्यापार कर रहे होंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। अगर नौकरी करेंगे तो अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। बहुत अच्छी सफलता आप अपने जीवन काल में पाने वाले हैं, 2 कारणों से। एक तो अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है, उसके कारण सफल होंगे। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आगे चलकर डेवलप हो रही है, उसके कारण आप जीवन में सफलता हासिल करेंगे। शुक्र का अगर हम पर्वत देखें तो पीछे की तरफ झुक रहा है। आगे चलकर घूमने फिरने का बहुत अच्छा शौक मिलेगा और मौके भी मिलेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। शुक्र बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको आगे चलकर बहुत जल्दी मिलेगा। यहाँ पे मंगल की स्थिति देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति बहुत अच्छा है, स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, स्वाभिमान की भावना रहेगी, अच्छी खासी नॉलेज रहेगी, न्यायप्रिय व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, दूसरों की मदद करने की भावना बहुत अच्छी रहेगी। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में रहेंगी और जो है विद्वान है, आत्मज्ञानी है, अपार मान सम्मान आगे बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। देखिएगा, परिस्थितियां हैं, सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन परिस्थितियां हारने नहीं देंगी, ठीक है ना?
चाहे नीचे भी पहुंच जाएंगे तो भी जीत के उभर कर आएंगे। ये चीजें यहां पे दिखाई दे रही हैं और ये आपका साथ बृहस्पति दे रहा है। यहां पे शनि की स्थिति देखेंगे तो बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजह पैदा कर रहा है जो तनाव देता है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। सूर्य की तरह चमकने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया करें। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। चंद्रमा हल्का वीक है, कई बार हल्का फुल्का मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है, ठीक है ना। कई बार मन को भटका सकता है या एकाग्रता की कमी करवा सकता है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।